हेलो बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्लास 9th का चैप्टर है। ठीक है। और हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है बच्चों? तो यहाँ पर इसकी गिवन फिगर दी है 7.23। ओके। अब इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। यहाँ पर जो ए बी सी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका मिड पॉइंट क्या है? इसका मिड पॉइंट हमें बताया गया है एम है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया है, जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, पॉइंट डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, शो दैट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है बच्चों? एम जो है वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है? बी एम इक्वल टू ए एम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच में मिड पॉइंट है एम, तो इसका मतलब है ये ए और बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बी एम इक्वल टू ए एम। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो लाइन है, दूसरी साइड हमारी है डी सी, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब आगे देखो ये फिगर किस तरह से बनी है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने। ठीक है, ये सी है, ए है, बी है, ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी। अब ए बी के बीच में हम मिड पॉइंट ले रहे हैं एम। ठीक है, अब एम को अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ सी से, ठीक है, अगर मैं एम को ज्वाइन कर रही हूँ सी से, तो सी पॉइंट में मिल जाएगा ये। और अगर एम वाले पॉइंट को मैं ऊपर भी बढ़ा देती हूँ, ठीक है, इसी लाइन को मैं ऊपर बढ़ा देती हूँ और बी से इसको कनेक्ट कर देती हूँ, तो हमारे पास दोनों लाइंस जो हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है, क्या दिखाना है? जो फर्स्ट पार्ट है उसका, उसमें दिखाना है हमें ट्राइंगल ए एम सी इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी एम डी के। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये शो करना है, ये ट्राइंगल जो मैं भर रही हूँ कलर से, ब्लैक से। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हमारे शो करने हैं हमें। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। जब सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं, जो हमें गिवन होता है उसको पहले लिखो, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सबसे पहले हमें क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, वो हम लिख लेंगे। ओके, अब ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब लाइन को जो साइड है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो हम क्या लिखेंगे? बी एम इक्वल टू ए एम। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। अब दोनों को कंपेयर करेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स हमारे साइड और एंगल इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी वी हैव सी एम इक्वल टू डी एम। ये हमें गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, गिवन है ना, तो वो सबसे पहले लिख देंगे। ओके, अब सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल ए एम सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी एम डी के, क्योंकि ये जो दोनों एंगल हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है ना, और ये साइड तो इक्वल हैं ही। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए एम सी इक्वल है एंगल बी एम डी के। ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन में रीज़न लिखोगे तो आपको अच्छी तरह से नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है ए एम इक्वल टू बी एम। ये हमने सबसे पहले लिखा हुआ है ए एम इक्वल टू बी एम, क्योंकि जो ये है एम हमारा मिड पॉइंट है, इसलिए दोनों जो लाइंस हैं वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, मिड पॉइंट है इसलिए ए एम इक्वल टू बी एम हो जाएगा, और ये यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, 2 साइड इक्वल होगी, एक एंगल इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल ए एम सी इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी एम डी के बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट में बोला गया है एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल। और ये जी जो डी बी सी एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि ट्राइंगल ए एम सी इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी एम डी के। ठीक है, तो इसी को लेकर हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने ये तो प्रूव कर ही दिया कि ये सारा जो ट्राइंगल है वो इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो हम लिख देंगे सिंस ट्राइंगल ए एम सी इक्वल है कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी एम डी के। अब यहाँ हम लिखेंगे एंगल एम ए सी इक्वल है, ये देखो बच्चों ए एंगल को दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और बच्चों ये किसके इक्वल होगा? एंगल एम बी डी के। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमसे यही पूछा है ना, एंगल
BDC जो राइट एंगल है, तो ये कैसे इक्वल होगा? बाय CPCT। तो ये बाय CPCT से इक्वल आएगा बिकॉज कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। और क्या है बच्चों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं बट दे फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, दोनों तरह से ये इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, DB और AC दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और अगर इसके बीच में ये AD एक लाइन खींच दूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। और ये दोनों जो एंगल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों AC पैरेलल है DB बिकॉज ऑफ, इसलिए नाउ BC इज अ ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट्स पैरेलल AC एंड DB। ठीक है, मैंने आपको करके बताया ना किस तरह से पैरेलल लाइन्स हैं। तो इस तरह से हम AC को और DB को पैरेलल लाइन्स की तरह दिखा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? अब हमारे पास ये आया है कि एंगल BCA प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180। अब ये कैसे 180 डिग्री के हैं? देखो कौन सा एंगल है? एंगल है BCA। ठीक है, ये वाला एंगल प्लस एंगल DBC। आप चेक करना किस एंगल की बात कर रही हूँ मैं। और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? 180। ठीक है ना, 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आपको रीज़न लिखना पड़ेगा? रीज़न लिखना पड़ेगा को इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक ही लाइन पर बने को इंटीरियर एंगल हैं ये। बट BCA इक्वल है 90 डिग्री। ठीक है ना, और ABC क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C, जैसा कि क्वेश्चन में हमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एंगल DBC की वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल BCA की वैल्यू हमें बताया 90 डिग्री है, तो वहाँ पर 90 पुट कर देंगे, प्लस एंगल DBC इक्वल है 180। तो DBC की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम ये प्रूव करना था कि एंगल DBC इक्वल है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि 90 डिग्री का है। और सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना था बच्चों, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया है। ओके, तो इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, उसमें हमें क्या करना है? ट्राइंगल DBC इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACB के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है उसी को लेके चलेंगे। फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ABC इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BMD के। ठीक है, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया ना, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव अबव। ओके, इस तरह से आप लिख के दिखा सकते हो कि हमने ऊपर ये सब प्रूफ किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों, जब हमने ये ट्राइंगल इक्वल किए थे और कॉन्ग्रेंट किए थे, दोनों ट्राइंगल जो ऊपर मैं शेड कर रही हूँ वो वाले ट्राइंगल, ठीक है, तो इनमें हमारे पास क्या है? AC इक्वल है BD के, पैरेलल लाइन से ही। ठीक है ना, ठीक है, तो हमने ये पहले ही प्रूव किया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC इक्वल टू BD। और ये दोनों क्या है? CPCT से हमने पहले ही इक्वल किया हुआ है ट्राइंगल और कॉन्ग्रेंट बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने पहले प्रूव किया था। अब हमें क्या करना है? नाउ इन दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा है जो इन्होंने बोला है थर्ड पार्ट में? वो है ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB वी हैव। अब हमें इसमें देखना है क्या क्या चीज़ इक्वल हो सकती हैं, कौन सी साइड और एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वल होगा बच्चों? AC इक्वल टू BD, जो कि हमने ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी लिखेंगे। दोनों ट्राइंगल जो मैंने बना के आपको बताए हैं वो वाले, उन दोनों ट्राइंगल में AC इक्वल है BD के, तो उसे भी लिख लेंगे। ठीक है, AC इक्वल BD। और ये किससे हमने प्रूव किया? अभी ऊपर ही प्रूव किया है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? प्रूव्ड अबव। आपको रीज़न साथ साथ देना पड़ेगा। और हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल DBC इक्वल है एंगल ACB के। ठीक है,
और ये क्या है बच्चों, हमने ऊपर प्रूव किया था ईच 90 डिग्री का एंगल किया था ना, तो बी सी इक्वल टू सी बी, और ये हमारी कॉमन साइड है। आप फिगर में देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब हमने यहाँ पर दो साइड और एक एंगल इक्वल कर दिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो ट्राइंगल डी बी सी इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी बी के। और किस तरह से हमने प्रूव किया है, बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल से। ओके, तो यहाँ पर हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, CM इक्वल टू हाफ AB। अभी थर्ड पार्ट में हमने प्रूव किया है ट्राइंगल DBC इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACB के। ठीक है, तो यहाँ से DC इक्वल हो जाएगा AB के बाय CPCT। आप फिगर में चेक करो, DM इक्वल है किसके, AM के। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है DM इक्वल टू CM। ठीक है ना, तो हम क्या लिख देंगे, DM इक्वल टू CM, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं CM इक्वल टू, CM किसके बराबर है, हाफ ऑफ CD। ठीक है ना, हाफ ऑफ CD क्या है बच्चों, CM है, और हाफ ऑफ AB भी है। ठीक है, क्योंकि दोनों को M पॉइंट ने हाफ ऑफ डिवाइड किया हुआ है जो साइड है। ठीक है, तो CM इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं CM इक्वल टू हाफ AB, और यही तो हमें प्रूव करना था जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है फोर्थ पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।